अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी, तो सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में शॉल्स ना हो ये कैसे हो सकता है। शॉल्स के बगैर तो सर्दियां बिल्कुल नामुकम्मल हैं। तो आज की वीडियो जो है शॉल्स के बम्बल्स के बारे में है। शॉल्स के बम्बल किस तरह बनते हैं, क्योंकि आप जब भी अनस्टिच आप ड्रेस लेते हैं उसके साथ जो भी शॉल्स होती हैं उनके बम्बल नहीं बने हुए होते हैं। तो इनको नीट लुक किस तरह से देनी है, ये 4 डिफरेंट स्टाइल्स हैं मेरे पास। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। जी, तो एक स्टाइल ये है जिसमें नॉट लगा के ये वाला स्टाइल बनता है। ये भी बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है और शॉल इससे आपकी बहुत ही नीट लुक देती है। ये किस तरह से बना है तो चले चलते हैं और वीडियो देखते हैं। जी, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि आपकी जो भी शॉल होगी उसमें इस तरह से धागे होते हैं, तो उनको आपने निकाल देना है। सबसे पहले तो इधर से मैंने ये धागे इसके निकाल दिए हुए हैं। तो इनको निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब हमारा ये इस तरह से नॉट लगाने का है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किस तरह से लगेगी। ये नॉट्स इस तरह से नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बारीक लगी हुई हैं, कम धागे हैं इनमें। आप चाहें तो इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लेंगे तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है। जिस तरह से मैं इसमें इस तरह से धागे ले रही हूँ, ये इतने से, और इसमें आपने नॉट लगा के इसको आपने ट्राई करना है कि ये सबसे एंड पे रहे। तो आप इस तरह से इसको ब्लॉक कर देंगे आगे अपनी फिंगर के साथ, तो ये खुद ही सबसे एंड पे लगेगी। तो ये इस तरह से आपकी नॉट आ जाएगी और इसको आपने फिर टाइट कर देना है। और इसी तरह से आप फिर आगे और पकड़ते जाएंगे और इनको फिर नॉट आप इस तरह कहीं भी किसी भी जगह पे लगाएंगे, लेकिन एंड आपने इसको जो है बिल्कुल एंड पे ले आना है। और उसके बाद फिर इसको इस तरह से करके आप इसको टाइट कर देंगे तो ये आपकी नॉट लगती जाएगी। इसी तरह आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस से इस तरह से पकड़ते जाएंगे और फिर इन पे नॉट लगाते जाएंगे, तो वो आपकी फिर इस तरह से कंप्लीट जो है लुक आ जाएगी। इस तरह से फिर ये धागे भी नहीं निकलते हैं और ये बम्बल भी आपके जो है नीचे ये टसल से ये फिर नीट रहते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉल की तरफ कि उसके कैसे बनेंगे। जी, तो एक स्टाइल ये है जिसमें इनके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के मोती डाल के आप आगे नॉट लगा के इनको बना सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसके लिए आपने मोती ले लेने हैं, जो भी आप मोती डालना चाह रहे हैं। बस ये कि सुराख उनका चेक कर लें कि थोड़ा सा बड़ा हो और उसमें से मोती आसानी से गुजर जाए। और साथ में आपने रख लेना है पास थोड़ा सा पानी। और चले मैं 2-3 डिफरेंट स्टाइल से आपको ये बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेंगे। इसके लिए भी आपने एक मोटा सा धागों का जो है वो हिस्सा पकड़ लेना है और उसे आपने स्टार्ट में पानी लगा के और फिंगर्स के साथ इस तरह से उसे बारीक कर देना है ताकि वो आपके मोती में से आसानी से गुजर जाए। तो जो भी मोती आप ले रहे हैं उसमें से आप इसको इस तरह से गुजारेंगे ये, और साथ में जो भी आप डालना चाह रहे हैं, 1 है 2 है, सिंगल भी आप कर सकते हैं, डबल करना चाहें तो उसको डबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जब पानी लगा के मोड़ेंगे तो वो आसानी से गुजर जाएगा। और अगर ना भी गुजर रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा साथ साथ यूँ घुमा देंगे, तब भी आपका वो अंदर से ईज़िली गुजर जाएगा। ये लगाने के बाद आप इसे जितना दूर रखना चाह रहे हैं, जितनी साइज़ आप इसका छोड़ना चाह रहे हैं कि वहाँ पे ये ठहर जाएं, जिससे ये थोड़ा लंबा है, तो उसके बाद आप इसके आगे नॉट लगा देंगे। इसकी नॉट को आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना वो टाइट होगी तो मोती आपका उस पे से निकलने का चांस होगा कि मोती निकल ना जाए। तो ये इस तरह से आपकी ये वाली इसकी लुक आ जाएगी। जब भी आपने मोती डाल के नॉट लगानी है तो उसके लिए आप धागे ज़्यादा पकड़ेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर कम धागे लेके आप उसमें मोती डालेंगे तो आपकी नॉट जो है बारीक रह जाएगी और मोती उसमें से निकल के गिर जाएंगे। तो इसलिए फिर वो बार बार खुलेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए आपने धागे हमेशा ज़्यादा पकड़ने हैं ताकि जब नॉट लगाएं तो मोती जो है उसके आगे स्टे कर जाएं, उसमें से निकलेंगे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से जब आप बारीक लेके मोती आपको ज़रा सा भी पुश करेंगे तो मोती उसमें से निकल जाएंगे। तो उसके लिए आपने थोड़े से ज़्यादा लेने हैं। आपको सुराख में से निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप पानी लगा के इस तरह से उसमें से निकालेंगे धागे को तो वो इजीली निकल जाएगा।
तो इस तरह से करने से ये होगा ज़्यादा धागों का कि एक तो वो जल्दी भी बनेंगे और दुपट्टे पे वेट भी ज़्यादा नहीं आएगा और आपके मोती जो हैं वो अंदर से निकलेंगे भी नहीं। तो 2 स्टाइल ये हो गए हैं और जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं। एक और स्टाइल के मोती मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी आपको पिरो के दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से होंगे। वो तो बहुत ईजी है और आप मार्केट में जब जाएंगे आपको डिफरेंट स्टाइल के आपको दुपट्टे से मैच होते हुए मिलेंगे, तो आप वो कोई भी मोती जो है इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये वाला लटकन वाला मोती था, ये भी बहुत अच्छा लगता है लटका हुआ। आप चाहें इसके साथ भी पर्ल डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये टोटल 3 स्टाइल हैं इसके, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह से बम्बल बने हुए। जी, तो ये एक रेडीमेड शॉल है, इसके बम्बल कुछ इस तरह से बने हुए हैं और ये भी आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि ये वाले बम्बल किस तरह से बनेंगे। जी, तो इनको बनाने के लिए फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो पास रख लेना है और चाहे तो आप इस साइड पे कोई हैवी चीज़ रख सकते हैं ताकि आपके दोनों हाथ जो हैं वो फ्री हों। ये एक मैंने बना लिया आपको दिखाने के लिए और इसको भी लगाने के लिए आपने फिंगर टिप्स को जो है वो गीला कर लेना है और उसके बाद आपने इनको एक ही डायरेक्शन में आपने इनको इस तरह से ट्विस्ट करना है। आप चाहें तो इससे मोटे भी ले सकते हैं, इससे बारीक भी इसको कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कितना थिक रखना चाह रहे हैं, थिन रखना चाह रहे हैं। दोनों को इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद आपने इकट्ठा पकड़ लेना है और उसके बाद इनकी नॉट लगा लेनी है। नॉट भी आप चाहें तो बिल्कुल एंड पे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको जितना नीचे फ्री छोड़ना चाह रहे हैं वहाँ पे भी नॉट लेके जा सकते हैं। नॉट लगाने के बाद आपने इस तरह से छोड़ना है तो ये खुद ही इस तरह से ट्विस्ट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ट्विस्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये इस तरह से टाइट जो है वो इसकी लुक आएगी। तो ये इस तरह से ये वाले बन जाएंगे, तो इनकी लुक ओवरऑल जो है वो इस तरह से आएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और उनको देखते हैं कि वो किस तरह से बनेंगे। जी, तो नेक्स्ट स्टाइल आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे जितने भी ये स्टाइल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला है। ये नीडल के साथ बनता है, इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन ये बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी पहले रिकॉर्ड की थी क्योंकि मैंने ये थोड़ा पहले बनाए थे। तो चलें अब चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। जी, तो इसको बनाने के लिए जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि बम्बल के धागे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकालने होते हैं, उन्हें आपने वेस्ट नहीं करना है और किसी पेपर पे इस तरह से लपेट लेंगे। जी, तो धागे निकालने के बाद आपकी शॉल की लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं कि जो नॉट नहीं लगी हुई या बम्बल का कोई स्टाइल ना बनाए तो वो इस तरह से रफ़ लुक देते हैं और खींच के तो वो उसका प्रिंट भी ख़राब हो जाता है। तो धागों से बने हुए या किसी भी स्टाइल में बम्बल बने हुए बहुत ज़्यादा नीट लगते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपने एक हाथ में इस तरह से बम्बल जो हैं जहाँ हमने बनाने हैं उनको पकड़ लेना है और नीडल को जितने आप मोटे बनाना चाह रहे हैं इसमें भी वही है कि आप उतने थिक भी बना सकते हैं और थिन भी बना सकते हैं। जी, तो इसके लिए सबसे पहले जिस तरह आपने देखा कि जितने आप थिक लेना चाह रहे हैं उसके नीचे से धागा गुजारेंगे और फिर दोबारा से उसके नीचे से निकाल के जहाँ पे आपका ये सेपरेट हो रहा है बम्बल, वहाँ से हम नीडल थोड़ी कपड़े के अंदर से निकालेंगे और यही प्रोसेस है बस टोटल, जिसको आपने रिपीट करते जाना है। इसी तरह से आप फिर जो है नेक्स्ट जितने थिक आप बम्बल बनाना चाह रहे हैं उनके नीचे से नीडल निकालेंगे। कपड़े में इसमें हमने स्टिच नहीं लेना है, सिर्फ बम्बल के नीचे से धागों के नीचे से हमने टांका लेना है और इस तरह से होल्ड करके फिर दोबारा उसके नीचे से निकालेंगे और अब की मर्तबा जो है वो फिर आपने कपड़े में स्टिच लेना है। नीडल को यानी कि हम कपड़े के अंदर से गुजारेंगे, तो उससे ये है कि आपके ये धागे निकलेंगे भी नहीं और इस तरह से सेपरेट जो है आपका वो बम्बल शो होता जाएगा। तो ये वाला स्टाइल इसी तरह से बस बनेगा, आपने इसी को रिपीट करते जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप इसको भी थिक भी कर सकते हैं और थिन भी कर सकते हैं और आपने सॉफ्टली इनको धागे को हैंडल करना है ताकि खींच ना पड़े और आपकी वो रफ़ लुक ना दे। ये था इस वीडियो का लास्ट स्टाइल जो मैंने आपको सिखाया और ये भी इंतहाई खूबसूरत है, बन के बहुत नीट लगता है। ये थी आज की वीडियो जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। एक नई स्टाइल की वीडियो थी, एक नया काम मैंने आपको सिखाया, तो इतनी एफ़र्ट के लिए आप अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।